हम तुमसे डरते हैं। कहानी का शीर्षक। गांव दुर्गापुर में रात के समय सड़क पर एक बारात झूमती गाती निकल रही थी। सभी बाराती नागिन की लहरों पर इस तरह झूम झूम के नाच रहे थे मानो उनके अंदर नागिन की आत्मा समा गई हो। तभी बैंड वाले के पास एक 50 साल का आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, बंद करो बैंड को बंद करो। उसके पास लड़कों के पिता दौड़ कर आए और बोले, क्या बात है शर्मा जी। वो शर्मा जी लड़की के चाचा थे, जिन्होंने बताया कि आगे एक हवेली है जिसके सामने से बारात बिना शोरगुल के निकलनी है, क्योंकि उस हवेली में कामनी नाम की एक औरत की आत्मा है जिसकी शादी अधूरी रह गई थी और वह शादी में गड़बड़ कर सकती है। उसकी बात सुनकर लड़के के पिता एक पल तो सोच में पड़ गए, फिर बोले, क्या शर्मा जी, आजकल इन बातों को कौन मानता है? क्या अंधविश्वास फैला रखा है आपने? मेरा लड़का अमेरिका रिटर्न है। अगर उसने यह बात सुन ली तो समझना वो कितना हंसेगा और सबका मजाक उड़ाएगा। इससे पहले कि शर्मा जी कुछ और बोल पाते, लड़के के दोस्तों ने बैंड शुरू करा दिया और फिर बारात शोर शराबे के साथ आगे बढ़ चली। शर्मा जी बैंड बंद कराने के लिए हाथ पैर पटकते रह गए, पर उनकी किसी ने न सुनी। इतने में बारात पुरानी हवेली के सामने जाकर पहुंची। शर्मा जी के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी। अचानक तेज हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि बारातियों के पांव तक टिक नहीं पा रहे थे। वो इधर उधर गिरने लगे। बैंड बाजे और लाइट से सड़क पर इधर उधर बिखरने लगी। दूल्हा जिस घोड़ी पर बैठा था वह जोर जोर से हिनहिनाने लगी, जैसे ही उसने अपने सामने किसी डरावनी चीज को देखा हो। अचानक दूल्हा घोड़ी से ऊपर उठकर हवा में उड़ने लगा। सभी डर के मारे इधर उधर ताकने लगे और महसूस करने लगे कि शर्मा जी ने ठीक ही कहा था। दूल्हा धीरे धीरे उड़ता हुआ हवेली के अंदर की ओर जाने लगा और एक तीखी आवाज पूरे वातावरण में सुनाई देने लगी। पहले मेरी शादी पूरी होगी, फिर इस रास्ते से कोई बारात जा सकती है। इस घटना के बाद चारों ओर सन्नाटा फैल गया। रात का वह भयावह दृश्य जिससे जैसे किसी बुरे स्वप्न के रूप में हो। हवेली के सामने बारात ठिठक कर खड़ी रह गई। बैंड वाले जो अभी कुछ देर पहले जोर शोर से नागिन डांस की धुन पर मस्त होकर बजा रहे थे, अब एकदम सन्न रह गए थे। लाइटें बुझ चुकी थी, ड्रम इधर उधर गिरा पड़ा था और बैंड मास्टर का मुंह खुला रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। हवा अब भी तेजी से चल रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी कराह थी घुली हुई, जैसे कोई अदृश्य आत्मा इस अंधेरे में भटक रही हो। शर्मा जी, जिसके चेहरे पर पहले ही चिंता की लकीरें थी, अब अपने माथे पर हाथ रखे खड़े थे। उनकी आंखें हवेली की टूटी फूटी खिड़कियों की तरफ जमी थी। लड़के के पिता जो पहले अंधविश्वास पर हंस रहे थे, अब घबराहट में इधर उधर दौड़ते फिर रहे थे। उनकी आंखों में अविश्वास की डर का मिला जुला भाव था। वो शर्मा जी के पास गए और धीरे से कहा, ये क्या हो रहा है शर्मा जी? ये तो सच में भूतनी है। उसकी आवाज़ कांप रही थी, इसलिए पूरी बात नहीं कह सके। बारात के कुछ जवान लड़के जो अभी कुछ देर पहले तक नाच रहे थे, नाच नाच कर पागल हुए जा रहे थे, अब आपस में एक कोने में घबराए हुए छिपे खड़े थे।
और आपस में घबरा कर फुसफुसाहट के साथ कह रहे थे। एक ने कहा, यार मैंने देखा दूल्हा सच में हवा में उड़ रहा था, मैं तो सोच भी नहीं सकता। दूसरा बोला, चलो यहाँ से। तभी हवेली की टूटी हुई खिड़की से एक सफ़ेद परछाई सी दिखाई दी। वह धीरे धीरे बाहर आई। पहले तो सबकी सांसें अटक गई। परछाई ने हवा में घूमते हुए अपनी लंबी उंगलियां उठाई और एक स्वर में बोली, मेरी शादी अधूरी रह गई है, मेरे सपने को आधा छोड़ दिया गया है। कोई मेरी पीड़ा नहीं समझा। अब कोई बारात बिना मेरी अनुमति के इधर से नहीं जाएगी। शब्दों में ना कोई क्रोध था, ना नफरत, बस दर्द और विरह की कराह। बाराती कांप उठे। बैंड मास्टर की आंखों से आंसू निकल रहे थे। लड़के के पिता पीछे हटे। शर्मा जी ने हाथ जोड़कर हवेली की तरफ देखा। कामनी, हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। उस क्षण जैसे हवा की गति थोड़ी कम हो गई। परछाई हवेली की ओर लौटने लगी। तभी दुल्हन, जो हवा में उड़ता हुआ हवेली के अंदर गया था, उसी तरह उड़ता हुआ बाहर आता है। और साथ ही कामनी की तीखी आवाज़ भी आई, ये दूल्हा भी मेरा रूप को देखकर डर गया। मैं उसी से शादी कर सकती हूँ जो मुझे देखकर डरे नहीं। ले जाओ इस डरपोक को। और दूल्हा इस प्रकार घोड़ी पर जाकर गिरा जैसे उसे किसी ने फेंका हो। लड़के के पिता की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, शर्मा जी, आपने सही कहा था, हमें इस अंधविश्वास कर टालना नहीं चाहिए था। और फिर सभी लोग शांति से वहाँ से निकल गए। पास में ही एक गांव था, सोनगढ़, जहाँ 3 दोस्त राजू, बंटी और भोला रहते थे। तीनों के तीनों एक नंबर के कामचोर, निकम्मे और नालायक थे। ऐसा कहना मेरा नहीं बल्कि उनके परिवार स्कूल टीचर का था। पर तीनों पर किसी के भी कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। दिन भर मस्ती में घूमना फिरना, रात देर से घर लौटना उनकी दिनचर्या में था। तीनों इंटर में एक बार गोता मार चुके थे और इससे पहले हाई स्कूल में 3 बार परीक्षा देकर पास किया। तीनों दोस्त की पक्की दोस्ती थी। तीनों एक साथ फेल हुआ करते थे और साथ ही पास। कॉलेज में तीनों से टीचर परेशान रहा करते थे। किसी न किसी हरकत की वजह से आए दिन उन्हें क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाता था।